प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। कथा आती है गोरक्षनाथ जी की और संत रोहिदास महाराज की। संत रोहिदास महाराज काशी में रहते थे और रामानंद जी के शिष्य कबीर साहब के गुरु भाई थे और जूते सीने का काम करते थे। अब गोरक्षनाथ जी घूमते 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 वहाँ रविदास जी महाराज के पास आए और उनको कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अब रविदास जी महाराज ने जो उनका वो क्या कहते कुंडी में पानी रहता ना, हाँ, वो कुंडी का पानी लेके उनको दिया कि पियो। अब गोरक्षनाथ जी को ग्लानि हुई, ये चमड़ा भिगो हुआ पानी मुझे ये पिला रहे हैं। अब वो तो अपने धुन में मग्न थे रविदास जी महाराज। रविदास जी महाराज बहुत ऊंचे संत कहलाते हैं। वो तो सदा निरंतर ध्यान में रहते हैं और वही पानी उसने दे दिया। अब वो तो ऐसे हाथ में ले लिया, पिया तो नहीं, कैसे पीते? चमड़े से गला हुआ वो सड़ा पानी कैसे पी सकते हैं? फिर गए कबीर साहब के पास। कबीर साहब की बेटी थी कमाली। अब कमाली ने उसको जल पिलाया, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहने लगे मैं संत रविदास जी महाराज के पास गया था तो उन्होंने ये चमड़े वाला पानी मुझे दिया। तो कमाली ने कहा लाओ वो मैं पी लेती हूँ और ये तुम अच्छा पानी पियो। अब कमाली वो पानी पीते ही उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब उसकी शादी हुई मुल्तान में। मुल्तान है आज पाकिस्तान में। अब ये घूमते घूमते गोरक्षनाथ जी कुछ सालों बाद मुल्तान में गए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांग कर ही खाते थे। और शर्त ये रखी थी कि जो कोई मेरे कमंडलू में अनाज डाल के उसको उबाल लेगा वही भोजन मैं करूंगा, चूल्हे पे पकाया हुआ भोजन नहीं करूंगा। अब ऐसे कहते कहते आए वो कमाली के यहाँ। कमाला ने कहा आप जैसा चाहते हो वैसा भोजन मैं आपको खिला दूंगी। और कच्चा चावल मुट्ठी भर उसके कमंडलू में डाल के जब कमाली ने डाला तो वो चावल सीज गया और वो खाने के लिए उसको दे दिया। तो गोरक्षनाथ ने पूछा ये तुम्हें कैसे ये कला आती है? तो उसने कहा ये तो आपकी ही दी हुई कला है, आपका ही प्रसाद मैंने खाया है। मैंने कब दिया? याद करो जब मैं लड़की थी आप मेरे घर पे आए थे, आपने मुझे पानी मांगा, मैंने आपको पानी दिया और आपके हाथ में जो ये पानी था मैंने पी लिया। वो पानी पीने से ही मेरे अंदर वो ब्रह्म ज्ञान तभी हुआ। प्यासे थे तब पिया नहीं। फिर वापस गोरक्षनाथ रविदास जी महाराज के पास जाके कहने लगे मुझे वही पानी चाहिए जो मुझे पहले दिया था।
तो रविदास जी महाराज कहने लगे, जब आप प्यासे थे तब आपने तो पिया नहीं, अब वो पानी कहाँ रहा, वो तो चला गया। जिन पिया पिया को जान लिया। अब जिसको सदगुरु की प्रसादी मिल गई और प्रसादी उसने प्राशन कर लिया, उसने पिया को जान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना। अब ये जोगी भूला हुआ अब ये दीवानों की तरह घूम रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब वह पानी तो मुल्तान गया। जो पानी की चाहना लेके तुम मेरे पास आए हो, वह पानी तो कमाली ने पी लिया और कमाली गई मुल्तान, यानी वो पानी मुल्तान चला गया। कहने का मतलब संत की प्रसादी, संत की कृपा जब बरसती है तो सब तरफ से बरसती है। महाराज कहते हैं, सतगुरु सतान भरणी जाई, सो मन धान बाणगी माई। सतगुरु सतासी समय आवे, आगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु और सदगुरु की सत्ता क्या है? ये सत्ता, सत्ता कहते हैं पावर को। सदगुरु का पावर, सदगुरु की ताकत। सदगुरु समर्थवान है। अब सदगुरु के अंदर क्या पावर है इसका वर्णन नहीं कर सकते। सदगुरु इसकी सतान बरनी जाई और सोमन धान बानगी माई। जैसे व्यापारी 100 मन अनाज को मुट्ठी भर लेके तोल के उसको देख के उसकी परख कर लेता है और उसकी कीमत लगाता है, इसी प्रकार हमको सदगुरु सत्ता का थोड़ा बहुत सैंपल के तौर पर आनंद आया है और इसी के द्वारा हमने समझ लिया कि ये बड़ी ऊंची भक्ति है, ऊंची साधना है। पूरी सदगुरु सत्ता का वर्णन का उसका बखान तो हम कर नहीं सकते। जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो सैंपल के तौर पर है, मुट्ठी भर अनाज के तौर पर है। सदगुरु सत्ता शीश में आवे तो अगम देश हंसा चल जावे। जब वो सत्ता शिष्य के घट में आती है तो सत्ता के द्वारा शिष्य अगम देश में चला जाता है। चूगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे। शशि के इम्रत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा। चूगे चकोर चंद्रमुख जोवे, एक चकोर पक्षी रहता है और वो खाता है अग्नि, उसका भक्ष्य है। अब आग भी कोई खाने की चीज है, मगर वो चकोर पक्षी आग ही खाता है। वो स्मशान में जाता है और ताजा ताजा चिता जलने पर जो कोयला लाल लाल यानी आग के निखारे वो चुन चुन के खाता है। जब आग पेट में जाती है तो वो तड़पने लगता है और फिर चकोर पक्षी का गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा की तरफ वो एक टक सूरत लगा के ध्यान लगा के देखते रहता है और सुरती जब उसकी चंद्रमा में लग जाती है तो चंद्र की शीतलता उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसके द्वारा उसके पेट की जो दाह है, जो आग है, वो थम जाती है, शांत हो जाती है। चूगे चकोर चंद्रमुख जोवे। अब शीतल अगन किसी भी होवे। अब कैसे
शीतलता आती है, ये भी एक परमात्मा का चमत्कार है। अब वो चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देखने से उसके अंदर शीतलता आती कि नहीं आती, ये तो प्रमाण है, दृष्टांत है, मगर हम भी तो सब चकोर पक्षी के जैसे ही है। हम भी तो रोज आग के गोले ही खा रहे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये क्या कम है क्या आग से? हमें तो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हैं। जब हमारी सुरती सदगुरु पे लगती है, जब हमारा ध्यान शब्द पे लगता है, तो हमारे अंदर भी शीतलता आती है, हमारे अंदर की आग बुझती है। अगर भजन में शीतलता ना आए, भजन में शांति ना आए, तो भजन का भेद गलत है। अब कोई और भेद से भजन कर रहे हो, इस भजन से हमारे अंदर शीतलता आनी ही चाहिए, आनंद आना ही चाहिए, और आता है। हम ही है वो चकोर पक्षी। और चंद्रमुख जोने का मतलब है शब्द के साथ में हमारी सुरती लगा के रखना। शशि के इमृत बसे शरीरा, चंद्रमा में इमृत है। इसी प्रकार सच्चे सदगुरु चंद्रमणि हीरा के जैसे है। चंद्रमणि हीरा किसको कहते? चंद्रमणि हीरा में वो पावर रहता है कि वो कांच को भी हीरा बना सकता है, कांच को भी प्रकाशमान बना सकता है। चंद्रमणि हीरा के पास में आप कांच के टुकड़े रखो, सारे टुकड़े स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। ये सदगुरु है चंद्रमणि हीरा। सदगुरु का संग करो, आपके भीतर वो सत्ता जग जाएगी। तूगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विध होवे, शशि के इमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा। एक राजा था और उस राजा को किसी ने एक अनमोल हीरा भेंट दिया, उपहार में दिया। अब वो था चंद्रमणि हीरा। फिर राजा को लगा कि इतना अनमोल हीरा है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो नगरी के सब जोहरी को बुलाया, सब हीरे के पारखी को बुलाया और कहा कि इसकी कीमत कितनी है, करो। अब सब हीरा के पारखी उस हीरा को जांचते थे और अपने अपने मत से, अपने अपने अनुभव से उसकी कीमत लगा रहे थे। किसी की कीमत एक नहीं आ रही थी। राजा ने कहा, मैं कैसे समझूं? कोई 2 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है, कोई करोड़ में कह रहा है। असली कीमत क्या है ये कौन कहे? क्योंकि इन सब जोहरी को हीरा की परीक्षा जरूर थी, मगर ये चंद्रमणि हीरा था। चंद्रमणि हीरा की परीक्षा इनको नहीं थी। अपना अपने अनुभव से, अपने अपने तर्क से उसकी कीमत बता रहे थे, जो राजा को जच नहीं रही थी। फिर राजा ने अपने प्रधान को कहा कि अपने नगरी में अब कोई बाकी नहीं है क्या, जो इस अनमोल हीरा की मुझे असली और सही कीमत बताए। तो प्रधान ने कहा, एक बूढ़ा जोहरी है, आजकल वो बीमार रहता है, आप कहे तो उनको यहाँ बुलाता हूँ। राजा ने कहा, बुलाओ, मुझे तो इसकी कीमत चाहिए। अब वो बूढ़ा जोहरी चंद्रमणि हीरा का पारखी था। अब उसने देखते ही पहचान लिया कि हीरा तो कोई अनमोल हीरा है, चंद्रमणि हीरा है। फिर उसने प्रधान को कहा कि मुझे कांच के छोटे छोटे टुकड़े लाओ। अब उसने सामने रख दिया चंद्रमणि हीरा और उसके आजू बाजू में कांच के टुकड़े रखते गया।
हर कांच प्रकाशमान होता गया, वो रखता गया, कांच में प्रकाश पड़ता गया। चंद्रमणि हीरा कांच को भी प्रकाशमान बनाता है। ऐसे कहते कहते जब 99 हीरे बन गए, यानी 99 कांच के टुकड़े हीरे में परिवर्तित हो गए, और जब 100वां रखा तो वो कांच का कांच रहा, तो जोहरी ने कहा इस हीरे की कीमत 99 लाख है। तो राजा ने कहा कैसे बताओ? तो देखो अब ये सब कांच के टुकड़े गिनो, ये सब हीरे हो गए हैं, ये 99 ही है, 100वां कांच का कांच है। यानी इस चंद्रमणि हीरा के तेज से 99 कांच के टुकड़े प्रकाशित हुए, हीरे बने, 100वां नहीं बना। कहने का मतलब है साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, गुरु चंद्रमणि हीरा के समान है। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं सिस कोई करणी काहीना, आप समान करे परवीना। सदगुरु सत्ता के बारे में, सत्ता को समझाने के लिए महाराज ने एक एक प्रमाण यहाँ पे दिया है, और बहुत बहुमूल्य प्रमाण है। आप अमोलक और बनावे, अमोलक यानी अमूल्य, अनमोल। सदगुरु तो अनमोल है, मगर शिष्य को भी अनमोल बनाते हैं, शिष्य को भी अपने जैसा ही बनाते हैं। आपल्या सारखे करती तात्काळ, तया काळ वेळ नाही लागे, बस अपने ही जैसा बनाते हैं। पारस में संत में अंतर है। पारस क्या करता है? लोहे को लोहा सोना बनाता है। पारस बना सकता क्या? नहीं। पारस में और संत में एक तो अंतरो जान, और वे लोहा कंचन करे, वे करे आप समान। वे तो लोहे को सोना ही कर सकते हैं, मगर ये अपने जैसा ही बनाते हैं। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जग जावे। दीप राग जब गाने वाला कोई रहता है तो नगरी के सारे दिए अपने आप जल जाते थे। दीपक राग कौन गाता था? राजा विक्रम। उज्जैनी का राजा विक्रम दीप राग जानता था, और दीप शाम को वहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, और भी कई मंदिर है उज्जैन में, और सबके ऊपर एक दिया सिलाई रहती है बहुत ऊंची, और इतना ऊंचा जाके दिया कौन लगाए? तो शाम के समय राजा विक्रम दीप राग गाता था, और वो दीप राग गाते ही सारे दिए अपने आप जल जाते थे। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जग जावे, और यूं शिष्य कोई करनी का हीना। अब कोई भाग्यहीन है, अब किसी से उतना भजन होता नहीं है, फिर भी अगर वो शरण में आया है, उसका निजमन उसने सदगुरु को दिया है, तो उसके अंदर सत्ता जगनी है। यहां आपने देखा होगा ये सत्ता एक में को खींचती है। पहले एक को भजन लगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे वो परिस्थिति तैयार होती है कि जो जिसके अंदर भजन लगना नहीं चाहिए था, वो भी यहाँ आके भजन लग जाता है, शब्द जागृत हो जाता है। ये सत्ता का प्रभाव है।
इसलिए कभी भजन करना है तो भजनानंदी संत के साथ करो, उसकी ऊर्जा आपको मिलेगी। दूसरी बात, आप घर में जाओगे, घर में आप रोज भजन करते हो तो एक ही जगह बैठ के भजन करो और एक ऐसा कमरा बना लो, ऐसी जगह बना लो जहां आप घंटे 2 घंटे तक आराम से भजन करने बैठ सकते हो। जहां जैसे रोज बैठते हो वहीं जाके बैठ तो मन जल्दी आपका भजन में लग जाएगा। अब हम करते क्या है, ये इतना बड़ा अपना मकान है, कहीं वो कोने में बैठते, कहीं यहाँ बैठ जाते, कहीं बीच में बैठ जाते, कहीं यहाँ बैठ जाते हैं। मन जल्दी काबू में नहीं आएगा, मन जल्दी भजन में नहीं लगेगा। एक ही जगह बैठो, वहाँ निरंतर वो ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जा का लाभ आपको मिलेगा। यूं शिष्य कोई करनी का ही ना, आप समान करे परवीना। कर्महीन शिष्य भी सच्चे सदगुरु के शरण में आता है तो सदगुरु उसे अपने जैसा ही बनाते हैं। यहाँ उसके पहले वाले कर्म देखे नहीं जाते, केवल भाव और शरणागति देखी जाती है। भाव और शरणागति देख कर ही सदगुरु का निजमन यानी उसकी अंतरात्मा रीझती है। जब सदगुरु की अंतरात्मा रीझती है तब शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीस तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। यहाँ प्रमाण सदगुरु सत्ता का और प्रमाण दे रहे हैं महाराज सर्प का, विषारी सर्प का, जिसको भुजन का है। कहते हैं कि सर्प के अंदर बहुत ज्यादा जहर रहने से उसको क्रोध आता है। अब क्रोध आता है तो काटे किसको, तो अपनी ही पूंछ को काटता है। और जैसे जैसे जहर बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर क्रोध भी भड़कता है और अपनी पूंछ को काटते काटते वो इतना सा हो जाता है और फिर उसको पंख फूटते हैं। ये दृष्टांत बता रहे महाराज। और अपने भीतर की ज्वाला उसको शांत बैठने नहीं देती और वो पंख के साथ मलियागिरी पर्वत पर जाके चंदन के पेड़ को ढूंढता है। क्योंकि चंदन के पेड़ में 2 गुण हैं। एक ऐसे सर्प जैसे जिसके अंदर ज्वालाग्नि है, वो अगर चंदन के पेड़ को लिपट जाए तो उनकी ज्वालाग्नि ठंडी होती है, उनके अंदर शीतलता आती है। चंदन के पेड़ में शीतलता का गुण है। और दूसरा गुण है वो, और पेड़ को, चंदन में बहुत खुशबू है। महाराज कहते हैं चंदन के संग भाग बिगड़िया, परिमल चहु दिस होई। चंदन के संग भाग बिगड़िया, परिमल चहु दिस होई। सुन जो रे सब पुरुषा नारी, करम दियो सब कोई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुआरी,
बिगड़ो कोई चंदन के संग बाग बिगड़िया। अब बिगड़ा कि सुधरा? वो तो सुधर गया, मगर संसार की वृत्ति से देखे तो बिगड़ गया। हमको लोग क्या कहते मालूम है? ये बिगड़ गए, वो अच्छे हैं, हम बिगड़ गए। समय देखते नहीं, काम धंधा देखते नहीं, सत्संग आए कि चले जाते हैं, बैग उठाए कि चले, बैग उठाए कि चले, फोन आया कि चले। भक्ति न करने वाले हमारे घर के लोग हमको क्या कहते हैं कि बिगड़ गए। अब उनके हिसाब से बिगड़ी तो गए, उनके हिसाब से हम बिगड़ी तो है। तो महाराज कहते हैं कि मुझे राम जी की सोगन है, मैं बिगड़ गया हूँ, मैं बिगड़ा हूँ। अब तुम मत बिगड़ो कोई रे। अब तुम भक्ति मत धारण करो, तुम जाओ 84 में। तुमको ये बिगड़ना लगता है तो तुम क्यों बिगड़ते हो? सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म दिया सब कोई रे। मैंने मेरे कर्म को खो दिया, कर्म को जला दिया। अब तुम कर्म लेके जाओ 84 में, बार बार जन्मो, बार बार मरो। चंदन के संग बाग बिगड़िया। चंदन में दूसरा गुण है, दूसरे पेड़ को भी वो अपने जैसा खुशबूवान बनाता है। और संत चंदन के वृक्ष के समान है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, और यूं शिष तन की। अब ये है यहाँ चंदन, सत्संग क्या है? अब यहाँ आके अगर हमको शांति नहीं मिली तो वो संगत क्या काम की? यहाँ तो हमको शांति मिलनी ही चाहिए। हमारे अंदर वो सर्प के अंदर ज्वाला रहती है। अब वो मरियागिरी पर्वत पर जाके चंदन से लिपटता नहीं लिपटता, मगर हमारे अंदर तो ज्वाला है। हमारे अंदर भी विष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कितने विष भरे हमारे शरीर में। अगर सत्संग में आके हमको शांति नहीं मिलती तो और कहीं दुनिया में कोई शांति की जगह ही नहीं है। यही है वो जगह जहाँ हमारे विचार, हमारे विकार सारे दूर होते हैं। बुड़ बुड़ भुजंग चंदन बन जावे, और यूं शिष तन की तपत बुझावे। संगत में आके शिष्य के शरीर की तप्तता यानी गर्मी, यानी ये विकार यहाँ नष्ट होनी ही चाहिए, यहाँ शांति आनी ही चाहिए। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सदगुरु की हुई। हमारे अंदर की भीतर की ज्वाला ठंडी होनी ही चाहिए। इस प्रकार ये सदगुरु की सत्ता है। सदगुरु सत्ता अनमोल है, उसका वर्णन नहीं किया जाता, केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो सत्ता अगर ये आना है ऐसा आपको लगे तो भजन करते रहो, भजन को छोड़ो मत, भजन में धैर्यता रखो। आज हमने इसी विषय को समझाने का प्रयास किया कि किसी का नाम जल्दी जग जाए और हमारा नहीं जगे तो धैर्य से बराबर भजन करते रहो। समय आने का है, समय आने पर आपके अंदर भी वो नाम जगेगा। और दूसरी बात, सद्गुरु की सत्ता निरंतर चल रही है। केवल और केवल निजमन से हमको ध्यान करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ